तो ये है मेरा एक सिंपल सा मोबाइल फोन और मैं इससे करने वाला ड्रॉप शिपिंग चैलेंज। लेकिन अब की बारी चैलेंज में एक ट्विस्ट है कि मैं चैलेंज में एक भी रुपये नहीं खर्च करने वाला। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं बिना एक भी रुपये खर्च करे कैसे एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप भी कैसे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को भी ड्रॉप शिपिंग नहीं पता, मैं उनको ड्रॉप शिपिंग बताता हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग में सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट उठाना है अपने सप्लायर के थ्रू और उसको कस्टमर को आगे हायर प्राइस में बेचना है। लेकिन इसमें ट्विस्ट की बात यह है कि आपको इसमें कोई भी स्टॉक की इन्वेंट्री नहीं होल्ड करनी और जैसे ही कस्टमर से आपको ऑर्डर करेगा वैसे ही आप सप्लायर को उसकी डिटेल्स देके कस्टमर को ऑर्डर शिप करा दोगे। लेकिन जितना आपको सुनने में इजी लग रहा है उतना इजी भी नहीं होता, क्योंकि आपको अगर प्रोडक्ट को हायर प्राइस में बेचना है तो आपको पूरा मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की। तो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हम इस चैलेंज में एक भी रुपये नहीं खर्च करने वाले, तो इसका मतलब ये है कि हम ना ही शॉपिफाई स्टोर बना सकते और ना ही हम फेसबुक एड चला सकते। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हम बिना फेसबुक एड्स और शॉपिफाई स्टोर के इन प्रोडक्ट्स को बेचेंगे कहाँ पे और प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे जाके वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं बेचने के लिए प्रोडक्ट ढूंढने के लिए सिर्फ मैं इंस्टाग्राम पे चला गया था और फिर मैं इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट की रिसर्च करने लग गया था, लाइक कौन सा प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। 3 hours later. तो फाइनली काफी देर रिसर्च करने के बाद मेरे को 9 प्रोडक्ट मिल गए थे जो काफी अच्छे लग रहे थे उनको ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। लेकिन मैंने अपनी बार एक चेकलिस्ट बनाई थी, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार चेकलिस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स है हमारी इस चेकलिस्ट में। नंबर 1 पॉइंट है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो आई कैचिंग होना चाहिए, और सेकंड नंबर पॉइंट है हमारा कि जो प्रोडक्ट है हमारा 499 रुपीज़ के अंडर होना चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में लो वैल्यू प्रोडक्ट ही रखो जिससे आपकी सेल्स ज़्यादा है। और स्टेप नंबर 3 है जो प्रोडक्ट है हमारा थोड़ा वायरल भी होना चाहिए, मतलब उसकी टिकटॉक वगैरह पे पहली मार्केटिंग वगैरह होनी चाहिए या अदर कंट्रीज में वायरल होना चाहिए। और स्टेप नंबर 4 में आपको ये करना है, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से आपको पूछना है कि उनको प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, लाइक उनसे रेटिंग लेनी है प्रोडक्ट की। और फिर मैं सारे प्रोडक्ट्स को चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग मैच करने लग गया था। तो हम इस ट्यूलिप फ्लावर लैम्प को बेचने वाले थे जो हमारी चेकलिस्ट के चारों पॉइंट्स को मैच भी कर रहा था और देखने में भी अच्छा लग रहा था, और साथ ही हमें बहुत सस्ता भी पड़ रहा था मीशो से, लाइक 170 रुपीज़ का हमें पड़ रहा था ये, और हम इसको 400 में आगे बेचने वाले थे। और हम इसको बेचेंगे कहाँ पे आगे, तो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। जैसा आपको बताया कि हमारे पास शॉपिफाई स्टोर तो है नहीं इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 सेल्स टेक्निक जिससे आप भी इन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। पहली ट्रिक तो कॉमन है, आपको सारे यूट्यूबर्स वगैरह सब बताएगी, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्रिक मेरी सीक्रेट ट्रिक है, वो आपको पूरे YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगी, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नंबर 1 ट्रिक में आपको सबसे पहले जाके अपने फोन में OLX डाउनलोड कर लेना है। OLX जैसे आप डाउनलोड करोगे वैसे ही आपके साइन इन का ऑप्शन आएगा, आप नंबर से साइन इन कर सकते हो या ईमेल से। आपको ईमेल से साइन इन करना प्रेफर करना है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। और जैसे आप ईमेल से साइन इन कर लोगे तो वैसे ही आपको अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स डाल के एक ऐड प्लेस करनी है। तो ऐड प्लेस करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन की जो था मैंने ChatGPT से जनरेट कराया था, और ये जो फोटोज़ थी वो मैंने मीशो के रिव्यू सेक्शन से ले ली थी। जैसे ही आप फोटोज़ डाल दोगे वैसे ही आपके प्रोडक्ट का प्राइस रखने का ऑप्शन आएगा। प्रोडक्ट मैंने अपने प्राइस का 399 रखा था, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी प्राइस रख सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने अपनी ऐड प्लेस कर दी थी। तो सेकंड मेथड है हमारा सीक्रेट मेथड, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, आपको अपने ब्रांड के नेम का एक इंस्टा पेज बना लेना है और आपका पेज ट्रस्टेड लगे और प्रोफेशनल लगे। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका पेज प्रोफेशनल और ट्रस्टेड नहीं लगेगा तो आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपने ब्रांड का इंस्टा पेज भी बना लिया था, और जो डिस्क्रिप्शन था मेरे इंस्टा पेज का वो मैंने ChatGPT से जनरेट कराया था। तो सेकंड मेथड है मेरा सीक्रेट मेथड, जिसमें आपको ये करना है कि जो भी आपके नीश क्रिएटेड इंस्टाग्राम पेजेस है अंडर 5000 फॉलोअर्स, उनको आपको सबको DM कर देना है कि आप उनसे स्टोरी प्रमोशन कराना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। जैसे ही वो अपने चार्जेस आने लग जाएंगे आपको उनको बोलना है कि आप उनको 15% प्रॉफिट का हिस्सा दे दोगे। लेकिन मेरे वाले केस में कुछ अलग हुआ था, जो पेज ओनर था वो कहने लग गया था कि वो अगली बार से 20% प्रॉफिट चार्ज करेगा। तो मैंने उसको इजीली हाँ बोल दिया था, क्योंकि मेरे को अगली बार उससे नहीं कराना था। फिर वो इजीली मेरी स्टोरी प्रमोट करने के लिए रेडी हो गया था। तो अब बात करते हैं नंबर 3 ट्रिक की। तो 3 ट्रिक में आपको ये करना है कि जो भी आपके इंस्टाग्राम वाले पेजेस आपके वाला सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपके उनके रील्स में जाके उनके कमेंट सेक्शन में जाना है। जैसे आप उनके कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे कि पेज ओनर ने बहुत लोगों को रिप्लाई नहीं दिया होगा। इसमें पेज ओनर रिप्लाई ना दिया हो, आपको उनको ही बोलना है कि उनको आपको ये मैसेज टाइप कर देना है। जिनको रिप्लाई दे रखा हो आपको उनको रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज कर चुके होंगे। The next day. तो ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ। जो हमने स्टोरी प्रमोशन कराई थी उसका भी टाइम पीरियड पूरा हो चुका था, और जो हमारी OLX पे एडवर्टाइजमेंट थी उसको भी 24 घंटे हो चुके थे। तो अब बारी थी इनके रिजल्ट्स जानने की। तो नंबर 1 ट्रिक थी हमारी OLX, जिसमें से मेरे को 42 DMs आए थे। तो आप लोगों के मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक एडवर्टाइजमेंट से 42 DMs कैसे आ सकते हैं। तो मैंने मल्टीपल अकाउंट बना के मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट चलाई थी, जो आप भी कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको बोला था कि OLX पे आपको ईमेल से साइन इन करना है, क्योंकि नंबर से मल्टीपल साइन इन करना मुश्किल होता है। ईमेल से फटाफट मल्टीपल अकाउंट बना के मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो, वो भी फ्री में। तो अब बात करते हैं जो हमें OLX पे से DMs आए थे।
कुछ कस्टमर को मैंने प्राइस बताया तो उनका रिप्लाई नहीं आया। मोस्ट प्रोबेबली उनको प्राइस महंगा लगा होगा या पता नहीं मुझे क्या रीज़न था उनका। और कुछ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करा रहे थे। जैसे एक कस्टमर को कह रहा लग गया था कि 150 तक बार्गेनिंग कर लो, तो मैंने इसको सीधा ही मना कर दिया था क्योंकि 170 से मीशो का पड़ रहा था और हम इसको लॉस में तो बेचने वाले थे नहीं। और कुछ कस्टमर और भी बार्गेनिंग करा रहे थे जैसे 250, 300। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनका प्रोडक्ट बेच ही दिया जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं लगाई है, बस हमने सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट लगाई है। तो इसलिए मैंने उनको बार्गेनिंग करके 250, 300 में भी दे दिया था प्रोडक्ट। और जिससे मैंने इंस्टा पे स्टोरी प्रमोट कराई थी, मेरे को उसका भी मैसेज आने लग गया था कि कितनी सेल्स आई है मेरे को। तो मेरे को टोटल 6 सेल्स आई थी इंस्टा पे से, वो भी अलग अलग प्राइस पे। जैसे मैंने 1-2 कस्टमर को बार्गेनिंग करके भी दिया था प्रोडक्ट, लेकिन मैंने उस पेज ऑनर को सिर्फ 3 ही सेल्स बताई थी क्योंकि मैं उसको ज़्यादा प्रॉफिट अपना देना नहीं चाहता था। और आप ये भी कर सकते हो कि आप उसको रिप्लाई मत करो, लेकिन मैंने उसको 3 सेल्स बता दी थी और 3 सेल्स का प्रॉफिट भी उसको ट्रांसफर कर दिया था यूपीआई के थ्रू। और एक वे और भी है विदाउट इन्वेस्टमेंट ड्रॉप शिपिंग करने का, कि पहले आप अपने घर में एक प्रोडक्ट मंगवा लो जो भी आपको प्रोडक्ट बेचना है, और फिर उसकी डेली रील्स अपलोड करो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, जिससे आपके ऑर्गेनिकली सेल्स आएगी। ये मेथड मैंने पिछले वीडियो में भी ट्राई किया था। इस मेथड में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए इस मेथड को थोड़ा स्किप ही करना और आपको पहले 3 मेथड से सेल्स इजीली आ जाएगी। तो अब बारी थी प्रॉफिट कैलकुलेट करने की। तो टोटल हम इंस्टा पे 6 सेल्स आई थी, जिसमें से 400 के प्राइस पे 4 कस्टमर से हमसे परचेज किया था प्रोडक्ट और 2 कस्टमर ने बार्गेन करा लिया था। जैसे एक कस्टमर ने 350 में प्रोडक्ट दिया था और एक कस्टमर को 300 में दिया था। तो सेकंड नंबर पे था हमारा OLX, जिससे हमें टोटल 7 सेल्स आई थी। तो 400 के प्राइस पे इसमें 2 ही कस्टमर ने परचेज किया था और कस्टमर से बहुत बार्गेन करा लिया था। जैसे 3 कस्टमर को मैंने 300 प्रोडक्ट दिया था और 3 कस्टमर को 250 में दिया था। तो OLX पे लोग बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कराते हैं, तो इसलिए मैंने 250 में भी लोगों को प्रोडक्ट दे दिया था। तो अब बात करते हैं जो मैंने इंस्टा रील्स पे कमेंट किए थे। तो मैंने 15-20 लोगों को कमेंट किए थे, लेकिन सिर्फ 3 ही लोगों का मेरे पास रिप्लाई आया और तीनों लोगों ने मेरे से प्रोडक्ट परचेज कर लिया था, वो भी 400 के प्राइस में बिना बार्गेनिंग कराए। तो हमने सेल्स को कैलकुलेट कर ली थी, लेकिन इसमें 2 कॉस्ट और माइनस होना बची थी। पहला था प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट हमने 170 रुपीज़ में प्रोडक्ट पड़ रहा था, हमने टोटल 17 प्रोडक्ट को शिप कराया था। 17 प्रोडक्ट का मतलब हो गया 2920 और कमीशन था वो हमने 60 रुपीज़ दिया था 3 लोगों को, उसका मतलब हो गया 180 रुपीज़। तो टोटल हमें इस चैलेंज में 2830 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। और आप भी ऐसी चैलेंज की वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना बिल्कुल भी। मैं नेक्स्ट किस चैलेंज पे वीडियो बनाऊँ ये कमेंट में ज़रूर बताना।